दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप लोग बढ़िया हो ना, घर पे सब बढ़िया है ना, ठीक है ना। आज भी दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नो लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और एक बड़ा सा डब्बा यहाँ पर आके पड़ा हुआ है जिसकी अनबॉक्सिंग में नेक्स्ट वीक करने वाला काफी मजा आएगा। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हुआवे से, और यहाँ पर हुआवे के लिए थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, क्योंकि एचडी एसोसिएशन और वाईफाई अलायंस ने फिर से हुआवे को अपनी लिस्ट के अंदर जो वो ऐड कर दिया है। जी हाँ, पहले यूएस की बोलने पर इन दोनों ने उनको अपनी लिस्ट से निकाल दिया था, तो हुआवे को माइक्रो एचडी कार्ड और वायरलेस चीजों में काफी इश्यू होने वाला था फ्यूचर में, लेकिन अब उन्होंने फिर से उनको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब ये टेम्परेरी है, लाइफ टाइम में हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, तो थोड़ी सी रिलीफ यहां पर अभी हुआवे को मिली है। लेकिन अभी हुआवे ने जो केस किया है उस पर कब सुनवाई होगी और क्या फैसला निकल कर आएगा, आप मेरे साथ बने रहेगा, वारदात की खबरें आपको मैं देता रहूंगा। तो यहां पर दोस्तों IRCTC के साथ में रिसेंटली ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सीन यहां पर हो गया है, जहां पर एक यूजर है जो IRCTC टिकट बुकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसमें अचानक से एक वल्गर एड यहां पर जो वो आ गई, और वो बहुत ही हैरान हो गए, और उन्होंने ट्विटर पे गया, रेलवे सेवा को टैग किया, इसको उसको सबको टैग करके ये बताया कि भाई मैं यूज कर रहा था टिकट बुकिंग ऐप को और बीच में ये गंदा सा ऐड आ गया, तो इसको आप निकाल दो। लेकिन यहां पर आपको क्या लगता है कि अच्छा रिप्लाई आएगा? नहीं, उन्होंने यहां पर रिप्लाई करके ये बताया रेलवे सेवा ने कि भाई ये जो ऐड होती है ना, ये हम हमारी मर्जी से या गूगल अपनी मर्जी से नहीं देता है, बल्कि आपकी हैबिट पर बेस्ड होता है कि आप जो जो चीज सर्च करते हैं उस पर ये निर्भर करता है, और इस तरीके की ऐड आपको फिर हर जगह दिखाई देती है। तो आप जाइए अपने ब्राउजिंग कुकीज सबको क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद से आपको ये ऐड नहीं दिखेगी। ऑल्दो यहां पर IRCTC की सेवा ने सही बताया कि ये ऐड जो होती है वो हमारे हैबिट से ही दिखाई जाती है, लेकिन कभी कभार गूगल अपनी मर्जी से भी दिखा देता है। लेकिन ये बात तो ये होगा कि ये भाई गया था उसको बोलने के लिए कि एड्स को हटाओ, और यहां पर सीन हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहां पर दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आज से यहां पर शुरू हो चुका है। जी हां, और क्रिकेट को इंडिया में सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक रिलीजन भी माना जाता है कहीं कहीं जगहों पर। अब आप सोच रहे क्रिकेट का टेक न्यूज से यहां पर क्या लेने देना है, हालांकि लेना देना है। वैसे आज से शुरू हो रहा है, 4 जुलाई तक चलने वाला है, और उसके तहत गूगल ने यहां पर अपने होम पेज पर, अगर आप उसके गूगल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सारी जानकारी दे देंगे कि आज कौन सी मैच है, कल कौन सी, उसके बाद कौन सी होगी, लाइव स्कोर्स वहां पर दिखाएगा, और उस चीज को आप शेयर भी कर सकते हैं। जी हां, तो याद रखना, जाइए वर्ल्ड कप का मजा ले लीजिए वहां पर गूगल पर। लेकिन साथ में दोस्तों, जैसे कि मोदी जी जब जीते थे तो क्या हो रहा था सब जगह पर जीतने से पहले कि आएगा तो मोदी ही, वैसे यहां पर वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, लाएगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और एप्पल ने यहां पर जो पेटेंट फाइल किया था अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए, वो फाइनली यहां पर ग्रांट कर दिया गया है। जी हां, अप्रूव्ड हो गया है, और क्या पता शायद से हमें बहुत ही जल्दी एप्पल की तरफ से इस साल या फिर अगले साल एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। लेकिन बातें यहां पर अभी ये हो रही है कि ये फिलहाल के लिए अभी प्रोटोटाइप में है, और अभी इस पर काफी काम चल रहा है, और हमें 2021 से पहले एप्पल का कोई भी फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर दोस्तों कुछ रेंडर्स यहां पर निकल कर आई थी, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप देखेंगे आपको एक बुक शेप, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है ना, वैसे टाइप का आपको एप्पल का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन मिलेगा, जिसको आईफोन X फोल्ड का नाम दिया जा रहा है। और आप देखेंगे अंदर भी आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बंद करेंगे तो सामने की तरफ भी एक डिस्प्ले। तो पेटेंट अप्रूव्ड हो गया है एप्पल का, और याद रखना है दोस्तों, फोन्स तो इतने महंगे होते ही थे, फोल्डेबल स्मार्टफोन भी उतना ही महंगा होगा। इसके लिए आपको अपनी ही नहीं, अपने दोस्तों की, घर में सबकी और दुश्मनों की किडनी भी बेचनी पड़ेगी। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है, आप ध्यान से सुनना, और अभी मैं आप लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव खबर भी सैमसंग से रिगार्डिंग देने वाला हूं। यहां पर दोस्तों सैमसंग के इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असीम वारसी जी ने यह बताया कि पहले तो जो सैमसंग की M सीरीज है ना, उन्होंने 3 महीने में 2 मिलियन यहां पर जो वो सोल्ड कर दिए, जहां पर हमें पता है कि 70 डेज में उन्होंने A सीरीज को भी 5 मिलियन जो वो सोल्ड कर दिए थे। और यहां पर M सीरीज को और इस साल के जितने भी सैमसंग के फोन की सेल को वो डबल करने वाले हैं, ताकि इस साल के एंड में उन्होंने ये बताया कि हम सबसे नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर इस साल बन जाएंगे, Xiaomi को भी पीछे छोड़ते गए, ऐसा यहां पर ये असीम वारसी जी ने बताया। उसके अलावा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 में दोनों में आप लोग को एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। आज से ही 3 जून की बात हो रही थी, लेकिन आज से ही हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपको अभी सैमसंग एक्सपीरियंस UI नहीं बल्कि One UI मिल रहा है। जी हां, फाइनली सैमसंग M10 और M20 में आपको One UI मिल रहा है, जिसमें सिस्टम वाइड आपको डार्क मोड भी मिलेगा, तो काफी फास्ट है अगर आप उसको पुराने वाले ओरियो से कंपेयर करते हैं। तो जाइए अपडेट कर लीजिए और इसका भी फायदा उठा लीजिए। अभी कुछ
एक्सक्लूसिव खबर की बात करते हैं, वैसा यहाँ पर असीम वारसी ने खुद बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी M40 जो आएगा उसकी जो प्राइस होगी वो 20,000 के आसपास होगी। अभी कौन सा वेरिएंट होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको 20,000 के आसपास मिलेगी। उसके अलावा जो ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा होगा M40 के अंदर, उसमें जो प्राइमरी कैमरा होगा वो आप लोग को 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। जी हाँ, तो ये दोनों चीज यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुकी है। और अब जो सेल्फी होगी ये भी बताया जा रहा है कि वो 16 मेगापिक्सल की आपको मिलेगी। अभी 11 जून को M40 आएगा, देखते यार क्या प्राइस 20,000 के आसपास और कौन सा वेरिएंट आता है। जैसे आएगा मैं आपको सारी जानकारी उस दिन दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों नासा की तरफ से खबर आ रही है और नासा वालों ने भी कंफर्म कर दिया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो स्पेस में खुद की कमर्शियल स्पेस फ्लाइट यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। मतलब स्पेस में फ्लाइट होगी, कमर्शियली हम लोग बैठे होंगे और हम ऊपर से अर्थ का टूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप कर दी है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन याद रखना है वर्जिन गैलेक्टिक की सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट छोड़ा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो टेस्टिंग मोड में था। उसके बाद हमारे एलन भैया वो स्पेस एक्स वाले और फिर अमेज़न वाले भी है, तो इन सब के साथ में वो लोग पार्टनरशिप करके अभी एकदम ऑफिशियली स्पेस फ्लाइट छोड़ने वाले, जिसमें ढेर सारा पैसा देके आपको जाना पड़ेगा। वैसे हम जैसे लोगों की तो औकात है नहीं, लाखों करोड़ों तो है नहीं पैसे कि हम देके स्पेस में जाके ऊपर से देखेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ बैठ के ऊपर जो जाता है उनको देख के मतलब तमाशा देखना है, जैसे कि हम जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ASUS की तरफ से खबर आ रही है और अगर आप ZENFONE 6 का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई है, एक लीक ही समझ लीजिए। और ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यहाँ पर 16 जून को ASUS ZENFONE 6 जो वो लॉन्च हो जाएगा। हालांकि जून में लॉन्च होने की तो बात हो ही रही थी, लेकिन डेट हमें नहीं पता था। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट है, एक लीक के द्वारा हमें ऐसा पता चल रहा है कि 16 जून को यहाँ पर ASUS ZENFONE 6 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो काफी सारे लोग वैसे इस फोन का वेट कर रहे थे। अब देखते हैं कि लॉन्च होने के बाद क्या प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है, क्या ये OnePlus 7 या Redmi K20 Pro जैसे फोन के साथ में कंपीट कर पाएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी करके जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से, मेरा मतलब Redmi की तरफ से खबर आ रही है। रिसेंटली चाइना के अंदर Redmi K20 Pro लॉन्च हो गए थे और जो K20 Pro था ये फ्लैगशिप फोन है, स्नैपड्रैगन 855 काफी एग्रेसिव प्राइस में था। 26,000-27,000 से प्राइस स्टार्ट होती है और ये जाता है 8 to 56 कुछ 31,000 तक का। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि अब यहाँ पर 10 पर जो वो लिस्ट हुआ है Redmi K20 Pro फिर से एक बार अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ में। लेकिन अब यहां पर एक नया रैम वेरिएंट देखा गया है 10 लिस्टिंग पर, जिसमें 12 GB की रैम जो वो बताई जा रही है। जी हां, तो ये शायद से आप लोगों को 35,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, जिसमें भी आपको 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। तो सिर्फ 8 GB तक ही नहीं बल्कि 12 GB रैम वाला वेरिएंट भी आपको K20 Pro में मिलेगा। मतलब ये तो एकदम ही किल कर देगा। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में वो लोग 12 GB रैम वाले वेरिएंट को लाएंगे नहीं लाएंगे, देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा क्या कुछ खास होता है, इंडिया में कब आएगा, मैं आप लोगों को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। क्या आपको ये पता है कि जो ब्रेसेस होते हैं ना, जो आप अपने दांत में लगाते हैं दांत को अंदर करने के लिए, उसमें एक इनविजिबल वाला ब्रेसेस भी आपको मिलता है जो काफी महंगा होता है। और उसके अलावा जो स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेस होती है ना, ये किसने बनाया था? ये नासा ने इन्वेंट किया था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ से मैं कहता हूं उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।